जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे उज्जैन महाकाल की यात्रा ब्लेस की थी अभी दिसंबर 2025 में। मैं, मेरे हस्बैंड अंकल गए थे। संगत जी, उस यात्रा के दौरान मेरी बहुत बहुत तबीयत खराब हुई और एक समय बाद तो हम लोग मतलब घुटने टेक दिए थे कि हाँ शायद हम लोग को वापस लौटना पड़ेगा। हालत इतनी बिगड़ रही थी संगत जी, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे हिम्मत दी। संगत जी, उस वक्त बस के ड्राइवर ने और कंडक्टर ने बहुत साथ दिया हम लोगों का। बीच रास्ते में कई जगह रोक करके मैंने उल्टी करी, मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी संगत जी। पर जैसे तैसे हम लोग उज्जैन पहुंचे। मुझे लगा जब मैं उस बस से उतरूंगी शायद मैं ठीक हो जाऊं। संगत जी, मुझे पहले तो बस सूट नहीं करती, मुझे ट्रेन भी सूट नहीं करती, बस बिल्कुल सूट नहीं करती। लेकिन महाराज ने मुझे यात्रा ब्लेस करी और मुझे जाना था। संगत जी, ट्रेन की बुकिंग मिल नहीं रही थी तो हम लोग को बस से जाना पड़ा। कुछ देर तक संगत जी बस में ठीक निकले, लेकिन फिर तबीयत काफी खराब होने लगी। संगत जी, ये सब भी तंत्र विद्या की ही वजह से किया जा रहा था। उसके बाद मेरे लॉस कर रहे थे संगत जी, मेरी हालत वहां खराब हो रही थी। उसके बाद संगत जी, जैसे जैसे मैं पहुंची मुझे लगा जब मैं उतरूंगी बस से मुझे बेटर महसूस होगा, लेकिन नहीं संगत जी, मेरी तबीयत तब भी वैसी ही बिगड़ी हुई थी, खराब थी। फिर जैसे जैसे मैं पहुंची हम लोगों ने रूम लिया। उसके बाद और संगत जी, पूरी यात्रा के दौरान गुरु जी मेरे साथ थे, अपनी पूरी रात से प्रेजेंस दे रहे थे, रक्षा कर रहे थे। ये मुझे फील हुआ है संगत जी। और संगत जी, मेरे को नंदी महाराज के रूप में और वासुकी जी के रूप में, हर रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे ब्लेस किया, अपने होने का एहसास दिलाया है संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं पहुंची। उसके बाद हम लोगों ने काल भैरव के दर्शन किए संगत जी। काल भैरव के दर्शन करने के बाद संगत जी को कहते हैं कि बिना काल भैरव के दर्शन के, भैरव बाबा के दर्शन के आप महाकाल के दर्शन नहीं करने चाहिए, तभी यात्रा सफल होती है। संगत जी, हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन किए और उनकी ब्लेसिंग ली। संगत जी, बहुत लंबी लाइन थी, गुरुजी ने वहां भी मेरे बहुत सारे कष्ट काटे। उस भीड़ में मुझे खड़ा रहना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब थी, सर दर्द, चक्कर, बहुत प्रॉब्लम थी। वहां भी महाराज ने मेरा कष्ट काटा संगत जी, मेरे पैरों का कष्ट काटा। गुरुजी मुझे कहा भी था कि मैं यात्रा करा के तेरे पैरों के कष्ट को काटूंगा। मेरे पैरों में बहुत पेन थी, मैं लंबी लंबी कतारों में खड़ी रही थी, तेज धूप संगत जी वहां पे। उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन अच्छे से हुए, ब्लेसिंग मिली भैरव बाबा की। फिर गुरुजी ने इस तरीके से अनेक वहां पे प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराए हम लोगों को, उसका भी शुक्राना गुरुजी। शिप्रा नदी की आरती करवाई गुरुजी ने, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के खुद हम लोगों ने अपने हाथों में थाली लेके माता की आरती करी। वहां के पुजारी जी ने हम लोग को आगे करके आरती करवाई, एक नहीं तीन बार वहां की आरती ब्लेस हुई हम लोगों को, शुक्राना गुरुजी। उसका भी वहां पे भी अनेक कई मंदिरों के हम लोगों को दर्शन हुए, उसका भी शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम लोग ने महाकाल के दर्शन किए संगत जी। फर्स्ट टाइम जब हम लोग एंटर करने गए ना तो महाकाल का गेट बंद हो गया था और महाराज से जब अरदास करी तो वहां पे हम लोगों के लिए गेट खोल दिया गया संगत जी। हम लोगों ने महाकाल की आरती की, वहां दर्शन किए। सेकंड डे भी हम लोग जब गए संगत जी, अमावस का दिन था, हम लोग के बीच इतनी वहां फाइट हो गई, मंदिर के बाहर ही फाइट होने लगी संगत जी हम लोग के बीच। हम लोग पर और गेट तब तक बंद हो गया। जब मन शांत हुआ तो मैंने गुरुजी से अरदास के मंत्र जाप के मैंने हस्बैंड अंकल का हाथ पकड़ा और हम लोग दूसरे गेट के अंदर से घुस गए संगत जी। वहां हम लोगों ने, गार्ड ने हम लोग को रोक लिया और बाहर जाने को बोला तो हम लोग रिक्वेस्ट करी तो वो मान गए। फिर हम लोगों ने फिर से हम लोग गुरुजी की महाकाल बाबा की आरती ली, दर्शन किए संगत जी। फिर हम लोग लौटे होटल। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे फिर गुरुजी ने दर्शन ब्लेस किया, जिस दिन हम लोग की वापसी की बस थी संगत जी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दिव्य दर्शन हुए संगत जी, बहुत देर तक खड़े रहने को मिला। उसके बाद संगत जी दर्शन करा लिए। उसके बाद संगत जी वहां पे ना वापस लौटने से पहले गुरुजी ने हनुमान जी और शिवलिंग पर दूध अभिषेक भी कराया संगत जी। उसके बाद हम लोग को वापसी की बस में बैठाया संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक चीज और, महाकाल की यात्रा के दौरान जब हम लोग वहां स्टे कर रहे थे ना, तब शनिवार के दिन गुरुजी ने मुझसे, मेरे हस्बैंड अंकल से शिवलिंग पर सरसों का तेल भी चढ़वाया था संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उससे भी हम लोग के बहुत सारे कष्टों को महाराज ने काटा था संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग घर आ गए। अब संगत जी वापसी में भी थोड़ा मुझे बस में प्रॉब्लम हुई, तबीयत फिर बिगड़ी। महाराज जैसे मुझे घर मतलब वापस मेरे को घर भेजा। अब संगत जी, उस दिन महाराज ने मुझसे, जब मैं लौटी, सोचिए जिसकी इतनी तबीयत खराब हो पूरी रात से और उस तबीयत में वो इंसान अपने घर लौटा हो तो उसकी हालत कितनी खराब होगी। लेकिन संगत जी, मेरे को महाराज ने इतना ठीक कर दिया कि महाराज ने मुझसे पूरे घर की सफाई कराई संगत जी। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मुझसे पूरे घर की सफाई क्यों करवा रहे हैं। मुझे लगा महाराज का ये था कि बहुत दिन से इसका कमरा घर बंद था संगत जी। मैं इन लॉज के घर में ही रहती हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर का गेट बंद था, मैं बंद करके गई थी। तो गुरुजी ने इसलिए सोचा कि बहुत समय से बंद था तो इसके
की सफाई करवा रहे हैं। मैंने कहा संगत जी मैंने हर गुरुजी ने बेडशीट की सफाई, सोफे कवर की सफाई करवाई संगत जी, मुझे नहीं पता क्यों करवाया गुरुजी ने, मुझे बाद में पता लगा संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने सारी सफाई की, उसके बाद शाम हो गई, मैं नहाने की हिम्मत नहीं थी, पर महाराज ने मुझे हिम्मत दी संगत जी। मैंने नहाया और मंदिर की सफाई की, मंदिर की जोत जलाई, शिव पुराण का पाठ भी गुरुजी ने करवाया संगत जी। उसके दूसरे तीसरे दिन से संगत जी मेरे साथ अजीब गरीब घटनाएं होने लग गई थी। मुझे अपने आसपास भय लगता था, मेरा बेड हिलता था, मेरे पास गुरुजी अजीब सत्संग मुझे सुनवाते थे नेगेटिव वाले, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी संगत जी। मुझे नहीं पता था कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर संगत जी मुझे आंटी जी के सत्संग के माध्यम से पता लगा कि आंटी जी बता रही थी कि वो उनकी एब्सेंट में, वो भी कहीं बाहर गई थी, तो उनके एब्सेंट में उनके लॉज ने उनके घर का गेट खोला था और नई नकली चाबी बनवा के दूसरी, और वहां पे उनके खाने के सामान में ब्लैक मैजिक का सामान, के घर के हर एक कोने में उन्होंने तंत्र विद्या का सामान फैला दिया था और उनका कपड़ा भी गायब किया था संगत जी। मैंने अपने कपड़ा चेक किया, सच में संगत जी मेरा एक कपड़ा ग्रीन कलर का गायब है संगत जी। और जब जब मैं वो खाना खाई थी मेरी तबीयत खराब हुई थी संगत जी। मुझे नहीं पता था इन लोगों ने इतनी गलत हरकत की है संगत जी। और वहां से मेरे हस्बैंड अंकल के बीच अनबन भी थोड़ी शुरू हुई संगत जी। वो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट काटा है, और पता नहीं कैसे कैसे उल्टी के माध्यम से, कैसे कैसे माध्यम से गुरुजी ने वो सारा काला किया कराया, मेरे से बाहर निकलवाया, और इसीलिए गुरुजी मेरे से घर की सारी सफाई करवा रहे थे जिस दिन मैं लौट के आई थी संगत जी। संगत जी इस तरीके से महाराज ने उस वक्त मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। फिर संगत जी गुरुजी ने नया ताला मंगवाया, उसको भी लोगों ने खोलने की कोशिश की संगत जी, खोल लिया, पर वहां पे लोग नाकाम रहे संगत जी। लेकिन खोले, एंटर आ गई थी, लोग जितना थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक कर पाए थे पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन मैं लौट आई थी संगत जी। लेकिन तो गुरुजी ने, महाराज ने मुझे टेलीपैथी करी कि तू ऐसा ताला खरीद जिसमें पासवर्ड लगता हो संगत जी। फिर गुरुजी ने वो ताला हम लोगों से ऑनलाइन ऑर्डर करवाया, अब वो हम लोग के पास है, तो अब हम लोग प्रोटेक्शन में है, सुरक्षित है। लेकिन संगत जी गलत करने वाले किस हद तक आपके साथ गलत कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरु, शुक्राना अन्य कष्टों को, कर्मों को काटने का शुक्राना, हर पल रक्षा करने का, ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा के इतने अपार अपार ब्लेसिंग्स है जिसका मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती। गुरुपा हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। इतने सालों से मारन क्रिया झेलने के बाद भी सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा के यही मैसेज आ रहे हैं कि काला जादू करने वाले अभी बहुत भारी भारी क्रियाएं तेरे ऊपर और तेरे परिवार के ऊपर कर रहे हैं। वो लोग, जैसे कि मैं बताती हूँ कि वो लोग सच में रुकते नहीं हैं, गुरुपा भी यही बोलते हैं। तभी तो संगत जी मतलब बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ एकदम कभी कभी, और फिर कभी कभी हालत बहुत ख़राब हो जाती है मेरी। तो गुरुपा यही बोलते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हर पल परछाई मतलब तुम्हारे साथ परछाई की तरह रहता हूँ, और तू चिंता मत किया कर, बस तू शुक्राना कर। और अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये बात मैं भी जानती हूँ संगत जी, गुरुपा हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल, चाहे घर में रहूँ, बाहर जाऊँ, कहीं ना कहीं, किसी भी मार्केट जाऊँ, कहीं भी, हर जगह गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि गुरुपा हमारे अंग संग है। तो संगत जी ये ट्यूसडे के दिन का सत्संग है। संगत जी सुबह से बेटे को स्कूल भेजने के बाद घर में जो थोड़ा बहुत मॉर्निंग में काम है वो हल्का फुल्का करने के बाद जब मैं पूजा कर रही थी गुरुपा के मतलब स्वरूप में, चंदन तिलक लगाई, उसके बाद जोत जलाई, उसके बाद मैं पाठ ही कर रही थी, तो अचानक से बहुत बहुत तबीयत खराब होने लगी मेरी। पूजा के मंदिर में ही बैठे बैठे जैसे बहुत चक्कर सा आने लगा, जबकि ऐसा कुछ रीज़न ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो। चक्कर आने लगा, जैसे आंखों के सामने से अंधेरा अंधेरा सा छाने लगा, और बहुत ज़्यादा। लेकिन हस्बैंड अंकल भी घर में थे और बेटी
का भी अभी प्री बोर्ड हो गया है 10th का, तो वो भी घर में ही मतलब पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर मैंने गुरुपा ने मुझे पहले ही संगत जी गुरुपा को पता था कि मेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, तो उन्होंने मुझे मंडे को ही मतलब मैसेज में सुनवाए थे कि तुझे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करना है, क्योंकि बहुत बहुत भारी मारण क्रिया है। और मतलब जैसे ऐसा ही था कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। तो संगत जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, लेकिन फिर भी मैंने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे मतलब अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं बैठ गई, तो फिर हस्बैंड अंकल थे, बेटी थे, तो वो लोग मुझे थोड़ा फ्रूट काट के मतलब दिए, तो मैं वही बैठ के खा रही थी। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा ही लग रहा था। तो उतने में ही संगत जी एक हाउस फ्लाई जो मक्खी होते हैं ना घरेलू, वो ना मतलब आके मेरे पूरे सिर के ऊपर जैसे चक्कर कंटिन्यू चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद मेरे फोरहेड में एक बार बैठे और उसके बाद मेरे हाथ में हर जगह बैठे। उसके बाद संगत जी कुछ सेकंड भी नहीं लगा मुझे, जो इतने चक्कर आ रहे थे और मुझे जो इतनी खराब तबीयत लग रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। आप लोग यकीन करेंगे, क्योंकि जो गुरुपा के संगत होते हैं उन्हीं को पता है कि ये ब्लैक मैजिक मारण क्रियाएं होती है और गुरुपा कैसे पल पल हमारी रक्षा करते हैं। और गुरुपा के जो ब्लेस करने के तरीके हैं वो बिल्कुल अलग है। फिर बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। फिर मैं वो फल भी अच्छे से खा पाई और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाई पूरा। उसके बाद हम मतलब मैं हस्बैंड अंकल और हम मार्केट भी कुछ शॉपिंग करना था घर का, ग्रोसरी वगैरह, तो उसके लिए हम लोग गए। वो भी आए और इतने अच्छे से गुरुपा ने इतने बड़े कष्ट को काट दिया। और उसी दिन शाम को फिर गुरुपा ने हमें बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है संगत जी, जिसका मैं एक अलग से सत्संग में बताऊंगी, क्योंकि वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा मतलब सत्संग है। तो गुरुपा के अभी यही मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग कितनी भी काली क्रियाएं करे, कुछ भी करे, लेकिन मैं सब तेरे गुरुपा सब पलटवार कर रहे हैं। और ये बिल्कुल मैं एकदम साक्षात देख पा रही हूँ कि गुरुपा कैसे पलटवार कर दे रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना। गुरुपा बच्चों के ऊपर भी बोलते हैं कि जो भी तेरे बच्चों को तो मैंने ही तुझे ब्लेस किया है, और उनके ऊपर जो भी बाधाएं की गई थी, जो भी बंधन की गई थी, मैंने उन्होंने सब हटा दिया है। अब तेरे बच्चों के जीवन में, आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इन सब के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे बेटी को भी मतलब एक प्रॉब्लम हो गई थी जो गुरुपा को पता है, तो उससे भी रिलेटेड सत्संग सुनवा कर गुरुपा वो कष्ट को भी बहुत ही कम कर दिए हैं। जो फर्स्ट टाइम हम लोग को गुरुपा जब 2024 में बड़े मंदिर बुलाए थे अपने पास, उसी समय बहुत एक बार लंगर करने के बाद ही गुरुपा ने बहुत कष्ट को काट दिए थे मेरी बेटी के। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो इस तरह से गुरुपा का एक मैसेज ये भी आया कि संगत जी की एक औरत है जो इतने सालों से तेरे ऊपर मतलब मारण क्रियाएं कर के अब मतलब परेशान हो गई है, और वो अभी भी क्रियाएं इतनी बड़ी कर रही है, और वो मतलब तुझे जैसे मारना चाहती है, शमशान पहुंचाना चाहती है, ऐसे ही मैसेज आते हैं संगत जी। तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप ही सब कुछ देखिए, जो भी है जो कर रही है आप ही, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही जानते हैं गुरुपा। आप बोलते भी हैं
कि गुरुपा कि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं अभी, और आप हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा अंग संग रहकर। तो आप ही देखिए कौन क्या कर रहा है, क्योंकि कष्ट तो होता है संगत जी। अभी कुछ दिनों से फिर से मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही है और तबीयत ठीक नहीं है। तो गुरुपा ने मुझे सोधी हरे की जो दवाई है वही मतलब लेना है पेट की बीमारी के लिए, जैसे गैस वगैरह ये सब के लिए। तो मैं वो भी ऑनलाइन मंगाई हूँ और वो भी ले रही हूँ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जो बोलते हैं हमारे लिए ज़रूरी होता है, वो जितना हो पाता है हम करते हैं गुरुपा, और बहुत कुछ मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और आप ही हर पल अंग संग रहते हैं आप, और हर पल हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा। और ऐसे ही पूरे संगत परिवार के अंग संग रहिएगा गुरुपा और सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।